इमेजिन करो कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट और हर बार शिप को देना होगा पार करने के लिए 8 से 16 करोड़ रुपए, तकरीबन मान लीजिए 1 से 2 मिलियन डॉलर का टोल। और सिर्फ एक दिन का नहीं, इस रूट से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरता है। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ग्लोबल टोल बूथ बनने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो किन देशों को होगा सबसे ज्यादा फायदा और किन को होगा सबसे ज्यादा नुकसान, इंक्लूडिंग इंडिया। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को समझना जरूरी है। बता दें कि दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल पर डे यानी दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है। अब अगर यहाँ किसी भी प्रकार का टोल या चार्ज लगा तो मान लो $1 पर बैरल, तो डेली 17 से 20 मिलियन डॉलर यानी कि 140 से 170 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और साल का लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर भी जनरेट हो सकता है। और अगर हर शिप सिर्फ 1 से 2 मिलियन डॉलर भी दे या चार्ज किया जाए उससे, तो ये एक मैसिव मनी मशीन भी बन सकता है। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बिग मनी अपॉर्चुनिटी बोला। सबसे ज्यादा फायदा ईरान को होगा। सैंक्शंस इन वॉर के बाद उसके लिए ये एक स्टेडी इनकम सोर्स बन सकता है, अपनी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल मिलने से उसकी जियोपॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगी। वहीं अगर यूएस भी इसमें एंटर करता है तो वो भी रेवेन्यू प्लस स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ले सकता है। चाइना इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है, लगभग 80% एक्सपोर्ट्स का, और युआन में पेमेंट करके वो अब डॉलर की डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पर काफ़ी कंट्रीज हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूरोप। ये ऐसी ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के लिए कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ जाएगी। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत जैसे गल्फ एक्सपोर्टर्स भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से उनके ऑयल लेस कंपेटिटिव हो सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल होंगे और सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब भी हो सकती है। अगर पूछा जाए कि क्या ये लीगली जायज़ है, तो बता दें कि लीगली भी ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के रूल्स के हिसाब से इंटरनेशनल स्ट्रेट्स में फ्री पैसेज होना चाहिए। सिर्फ सर्विसेज के लिए चार्ज अलाउड है, पैसेज के लिए नहीं। इसी वजह से मार्को रूबियो ने इसे इलीगल और डेंजरस बोला। हाँ, दुनिया में टोल्स एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, जैसे सुएज कनाल और पनामा कनाल, लेकिन वो मैन मेड कनाल्स हैं, नेचुरल स्ट्रेट्स नहीं हैं। बहुत फ़र्क है इनमें। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे टोल कलेक्शन स्टार्ट हुई तो क्या दुनिया में ऐसे और चोक पॉइंट्स हैं जो इसको एग्जाम्पल लेके वहाँ पर भी टोल कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसे काफ़ी सारे बाकी चोक पॉइंट्स भी हैं जो इस तरह के रिस्क में ऑलरेडी हैं। रियलिटी ये है कि दुनिया में हॉर्मूज जैसे नैरो और क्रिटिकल चोक पॉइंट बहुत कम है। हाँ, बाब एल मंदेब स्ट्रेट में यमन के हाउथीज ने कभी कभी शिपिंग डिसरप्ट की है, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेट रूट्स भी अवेलेबल हैं, बस वो काफ़ी लंबे और महंगे पड़ते हैं। सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड सिंगापुर स्ट्रेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कभी इशू होता है तो शिप्स ऑल्टरनेट रूट ले सकते हैं। अगेन महंगे और लंबे ज़रूर पड़ेंगे। और कुछ मेजर रूट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या ऑरिसन स्ट्रेट पर अभी कोई थ्रेट नहीं है। मतलब सिंपल है कि हॉर्मूज जैसा इम्पैक्ट किसी और चोक पॉइंट का अभी नहीं है, इसलिए यहाँ टोल लगाने के आइडिया उतना पावरफुल और रिस्की दोनों है। इम्पैक्ट अब समझना ये है कि अगर इस तरह का टोल लगा तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बता दें कि इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो सकती है। इंडिया अपना करीब 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका मेजर हिस्सा गल्फ से ही आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। अगर हर टैंकर पर 1 से 2 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी या पर बैरल टोल लगेगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल शार्पली बढ़ेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे, साथ ही महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, रुपये पर प्रेशर आएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है।
जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये टोल लगा तो इंडिया के लिए ये एक हिडन टैक्स का रूप बन सकता है, जिसका सीधा असर आपकी और मेरे जैसे लोगों की जेब पर, पॉकेट पर पड़ेगा। आपका क्या मानना है, क्या इस तरह के टोल लगने चाहिए किसी भी देश के द्वारा, किसी भी नेचुरल स्ट्रेट पर या किसी भी प्रकार के नेचुरल सी रूट पर? जो भी आपके व्यूज़ हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।